नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद साफ नजर आया। कलेक्ट्रेट गेट आज विरोध का केंद्र बना रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी और 2012 के नियमों को ही प्रभावी कर दिया है। हालांकि भीम आर्मी ने यूजीसी के नए नियम हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, जहां अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नारेबाजी, तख्तियां और कलेक्ट्रेट के बाहर तैनात भारी पुलिस बल। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन माहौल कुछ समय के लिए गर्म जरूर हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में रहा। कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। खुद सीओ प्रथम आशुतोष शिवम मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। अब बात उन संगठनों की जो इस मुद्दे पर आमने सामने नजर आए हैं। राष्ट्रीय सेवा संघ ने यूजीसी के नए नियमों का कड़ा विरोध किया। संगठन का कहना है कि शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं जाति नहीं, आर्थिक आधार पर मिलनी चाहिए। उनका आरोप है कि नए नियमों से समाज में भेदभाव और वैमनस्य बढ़ सकता है। वहीं राजपूत करणी सेना ने भी नए नियमों को समाज के लिए घातक बताया। संगठन का कहना है कि यह व्यवस्था समाज को बांटने का काम करेगी और शिक्षा का माहौल खराब होगा। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताते हुए नियमों को वापस लेने की मांग की, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में सामने आई है। संगठन का कहना है कि ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता, सामाजिक न्याय और सम्मान सुनिश्चित करेंगे। उनका दावा है कि इससे एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाएं और दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ होने वाले भेदभाव पर रोक लगेगी। अब इस पूरे मुद्दे पर एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। सिटी मजिस्ट्रेट पद से निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भी यूजीसी के नियमों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यूजीसी गो बैक और ऐलान किया कि वह लखनऊ के बाद एटा और हाथरस में समर्थकों और मीडिया से बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि नए नियमों को किसी भी कीमत पर वापस लिया जाना चाहिए। फिलहाल बरेली में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रशासन का कहना है कि सभी संगठनों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यूजीसी के नए नियम शिक्षा में सुधार हैं या समाज को बांटने की साजिश? यह बहस अब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक पहुंचती नजर आ रही है। पूरा मामला ये है कि जो सरकार ने ये काला कानून लाके हमारे माथे पर ठोक दिया है, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और जो हमारे शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, वहाँ बटकों के साथ जो चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया है, उसके विरोध में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सरकार को ये यूजीसी बिल वापस लेना ही होगा। ये काला कानून हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा कोई भी समाज सनातनी इस कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा और शंकराचार्य जी के अपमान के लिए हम सड़कों पे उतरेंगे और अपनी हर तरह से विरोध करेंगे। और इसी के साथ हम यूजीसी ये काला कानून जो सरकार लेकर आई है, इसे वापस ले, और अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा और कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये हमारे माथे पर हमारे बच्चों का भविष्य, वहां ये दिखाने के लिए कि जातिवाद है, इसलिए सरकार लेकर आ रही है, हमें जातियों में बांट रही है। सरकार को ये कानून वापस लेना ही होगा। बिल्कुल एक चीज समझिए आप कि साला पंडित पागल हो गया है। एक जाति विशेष के लिए कोई अधिकारी बैठकर लखनऊ से कहेगा और हम ही अत्याचार कर रहे हैं, ब्राह्मण और ये ही अत्याचार कर रहे हैं, इन्हीं के लिए कानून लाया गया है। और हमारे एक अधिकारी जो मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनके लिए साला पंडित पागल हो गया है। इस तरह की भाषा एक सरकार में प्रयोग की जाती है, उसके विरोध में कुछ नहीं होगा, उसके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन यूजीसी जो काला कानून है वो हमारे माथे पर थोपा जा रहा है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं। सवर्ण समाज के लिए कोई कानून बनाया गया है? आज तक सवर्ण समाज के लिए कोई गाली दे जाए, कुछ कह जाए, कोई कार्रवाई होती है उसके खिलाफ? नहीं होती है ना। तो हम सब लोग यूजीसी के विरोध में ही खड़े हुए हैं और ये काला कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। यहाँ पे प्रदर्शन के लिए पहुंचे, क्या किस मुद्दे पे पहुंचे आप? ये यूजीसी का जो कानून लागू हुआ है, इसका भीम आर्मी बरेली से मैं मंडल अध्यक्ष शिवम गौतम, और इसका यूजीसी का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और जो जातिवाद जो फैला रखा है इन लोगों ने, उसका भी हम कड़ा विरोध करते हैं। और अगर यूजीसी लागू नहीं हुआ तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन करेगी और ये जातिवादी खत्म करने के लिए भीम आर्मी और पूर्व कमेटी हमारी उसका भी विरोध करेगी। जय हिंद। मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी आपने प्रदर्शन किया है, जो अलंकार अग्निहोत्री हैं उनके खिलाफ? ये देखिए, ये अग्निहोत्री जी ये शुरू से आए हुए हैं, ये जातिवादी हैं और ये पूर्व में एक प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया था। जब यहाँ आए थे, जब उनका काम था कि समानता के आधार पर सभी जाति धर्म को छोड़कर सभी एससी ओबीसी को समानता के अधिकार को दिलाएं,
लेकिन नहीं, ये कुछ जातिवादी लोगों के बहकावे में आकर यहाँ जातिवादी मीटिंग करते थे और बहुत सी इनके जो कार्यरत हैं वो SC/ST OBC के विरोध में रहे हैं। और उन्होंने अभी जो 26 जनवरी के लखनऊ में जो उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, ये सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने ऐसा कार्य किया है। ऐसे अधिकारियों को सबसे पहले ही निकाल देना चाहिए शासन प्रशासन के द्वारा और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये यहाँ से इन्होंने जो कार्य किया है, इसमें घपले किए हैं, यहाँ घोटाले किए हैं। मैं चाहता हूँ भीम आर्मी की जो ज्ञापन दिया गया है वो उस पर शिकायत पे निदान हो, निवारण हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भीम आर्मी अगला आंदोलन करेगी।